हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। जो आइडिया है डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, मीन्स एवरी वन वॉन्ट्स टू बी प्रोग्रेसिव। हर एक व्यक्ति जो है वो प्रोग्रेस करना चाहता है। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट वॉट वी वुड लाइक टू डू। हम सब के पास में ये एस्पिरेशंस होती हैं, ये डिज़ायर्स होती हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है, कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके उम्मीदें होती हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और इसी प्रकार से जैसे हमारे अपनी लाइफ की बहुत सी एस्पिरेशंस होती हैं, वैसे ही कंट्री को लेकर भी बहुत से आइडियाज़ होते हैं। वॉट आर द इसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर। और अपने आप को प्रोग्रेसिव करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या लाइफ जो है वो सबके लिए बेटर हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं, मतलब लोगों को कैसे एक साथ रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे और ज़्यादा इक्वलिटी, समानताएं लाई जा सकती हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन। तो जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसमें ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, उससे ही रिलेटेड हैं। एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क toward achieving these goal, और about the ways which we can work towards achieving these goal। और ये वो तरीके जिससे हम लोग अपने इन गोल्स को पूरा करते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है कि हम डेवलपमेंट को कैसे मेज़र करें, कैसे जज करें। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये समझना स्टार्ट करेंगे कि ऑल अबाउट डेवलपमेंट है क्या। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes। और इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। Also you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। और ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इसके आंसर्स आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स में भी मिल जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम लोग आज लाइफ जी रहे हैं, जो हमारा आज का लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास्ट पे। जो हमारी आज की लाइफ है वो हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और हम लोग ये डिज़ायर नहीं कर सकते कि हम जो है उसको पास्ट को अपने चेंज करे बिना, मतलब पास्ट को अपने चेंज कर सकते हैं। तो वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, मतलब बिना पास्ट के बारे में जाने हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, जो पॉलिटिकल फॉर्म है, उसकी जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटी कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। कि इस तरीके के जो होप्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम रियल लाइफ में अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का शासन, पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे लोग अपनी प्रोग्रेस के बारे में, अपनी लाइफ को बेटर करने के बारे में थिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं? व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट क्या प्रोमिसेस करता है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। गोल्स मीन्स एवरीवन वांट डिफरेंट थिंग्स। हर एक व्यक्ति अलग चीज़ चाहता है। सेम एज के दो बच्चे हैं, किसी का सपना कुछ है, किसी का कुछ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। लेट्स ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1। अब हम लोग ये इमेजिन करने का प्रयास करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, उसकी प्रोसेस कैसी है और
किस तरीके से उसको हम लोग डेवलपमेंट को अलग अलग लोग कैसे देखते हैं. व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस क्या हैं. यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड. यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कॉलम्स आगे का जो टेबल बनी हुई है, कुछ जो कॉलम्स हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं. ट्राई टू कंप्लीट द टेबल. यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन. इसको कंप्लीट करना है और इसके साथ में इसमें आप अलग अलग कैटेगरी भी अभी हम लोग इस टेबल को डिस्कस करें. ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. अलग अलग कैटेगरी के पर्सनस के लिए डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या होते हैं. कैटेगरी ऑफ पर्सनस में आप देखेंगे लैंडलेस रूरल लेबर्स, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, मतलब जिन भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर हैं, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर वर्ग है, उसके लिए क्या, मतलब उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं. मोर डेज ऑफ वर्क. बेटा जो यहाँ पे जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर वेजेस पे वर्क करते हैं, वो ये चाहते हैं उन्हें ज़्यादा काम मिले एंड बेटर वेजेस, और उनकी जो वेजेस है वो पहले से अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए. लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड. और जो उनके आसपास के स्कूल हैं वो क्वालिटी एजुकेशन उनके बच्चों को दे सकें. तो देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकेम लीडर्स इन द विलेज. और वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ में कोई मतलब भेदभाव ना हो, एंड वो फ्यूचर में गांव के लीडर भी बन सकें, ऐसा वो चाहते हैं. ठीक है, अब ये तो किसकी एस्पिरेशन है, एक लैंडलेस रूरल लेबर्स की. उसके बाद हम लोग देखेंगे एक जो प्रॉस्पेरस फार्मर है, पंजाब जैसे एरिया का जो बहुत रिच फार्मर्स है, वो क्या चाहते हैं, एस्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम. वो लोग अपनी इनकम को और हाई करना चाहते हैं और वे चाहते हैं थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेज फॉर देयर. और इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि उनकी क्रॉप्स का उन्हें जो सपोर्ट प्राइस है वो और ज़्यादा मिले एंड उन्हें सस्ता लेबर प्रोवाइड हो. लेबर क्या चाह रहा है, उसे ज़्यादा सैलरी मिले. वही जो प्रॉस्पेरस फार्मर है वो चाह रहा है कि वो लेबर को सैलरी कम दे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड. और ये जो बड़े किसान हैं ये अपने बच्चों को विदेश में सेट करना चाहते हैं, फॉरेन में, कि उनका बच्चा पढ़ लिख के इतना अच्छा बन जाए कि वो फॉरेन में सेट हो जाए. इस तरीके से अब आगे के जो कॉलम्स हैं वो हम आपको फिल करने हैं. फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स. अब वो किसान क्या उम्मीद करे, मतलब उसकी क्या डेवलपमेंट गोल होगा. एक ऐसा किसान जो अपनी फसलों को सींचने के लिए किस पे डिपेंड है, बारिश के ऊपर. वो ये चाहेगा कि उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएं. इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर उसके लिए अवेलेबल हो जाएं तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा. ठीक है, और अ रूरल वुमेन फॉर अ लैंड ओविंग फैमिली. मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला जिसकी फैमिली के पास लैंड है, वो क्या चाहेगी कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और जॉब्स में. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. अर्बन फैमिली का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो यही चाहेगा कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए. यही उसके आगे के डेवलपमेंट गोल्स होंगे. अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वो ज़्यादा फ्रीडम चाहेगी. वो ये चाहेगी कि उसके भाई के जितनी ही फ्रीडम उसे भी मिले और वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीज़न ले सके. वो डिसाइड कर सके कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है. और इसी के साथ वो अगर चाहती है अब्रॉड में स्टडी करना तो वो भी उसे करने को मिले. ठीक है, तो ये उसके डेवलपमेंट के गोल्स हैं. फिर आ जाते हैं एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. जो आदिवासी हैं नर्मदा वैली के, वो क्या चाहेंगे कि उनकी सफरिंग्स कम हो जाए, ये उनके लिए डेवलपमेंट होगा. तो लेट्स नाउ एग्जामाइन इट. डू ऑल दीज पर्सनस हैव द सेम मेंशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. क्या जितने भी पर्सनस हैं उन सबके प्रोग्रेस के सेम ही, मतलब जो हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया, तो हर एक व्यक्ति का जो गोल है वो सेम हो सकता है. मोस्ट लाइकली नॉट. ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है. ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग. हर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम. लोग उस चीज़ को सबसे पहले पाना चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज़रूरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसे सबसे पहले चाहते हैं. दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर. और अगर वो चीज़ उन्हें मिल जाती है, उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो उनकी एस्पिरेशन और डिज़ायर फुलफिल हो जाती हैं. इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में seek things which are conflicting. और इसी के साथ इनफैक्ट ये भी होता है कि दो अलग अलग लोग हैं. ठीक है, दो पर्सन्स या ग्रुप्स
जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच में, मतलब किसी गोल को लेके। जैसे कि अ गर्ल एक्सेप्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की जो है वो क्या चाहती, उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहती है जितनी उसके भाई को है। दैट ही आल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो ये भी चाहती है कि उसका भाई घर के कामों में हेल्प करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, बट उसका ब्रदर ऐसा नहीं चाहता। अब आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़की चाह रही है कि वो काम करे घर का और उसे भी इक्वलिटी मिले, बट लड़का वो काम नहीं करना चाह रहा है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, और इसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा डैम्स बनाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, वो ज़्यादा डैम्स बनाना चाहते हैं, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ द पीपल। लेकिन अगर डैम्स ज़्यादा बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनाई जाएंगी, तो इससे जो कॉमन लोग हैं उनका जीवन डिस्टर्ब होगा, और उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हार्म होंगे, ट्राइबल्स को परेशानियां होंगी। दे माइट रीसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स डैम और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। और इसके जो छोटे छोटे लोग हैं, जो मतलब जहाँ पे बड़ा इंडस्ट्रीज क्या चाहते हैं, बड़ा डैम बन जाए, लेकिन जो आसपास के वैलीज़ के लोग होते हैं वो चाहते हैं बड़ा डैम ना बने, बल्कि छोटा सा डैम या टैंक बन जाए जिससे वो अपनी फसलों को इरीगेट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। इस प्रकार यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। वन पहला कौन सी चीज़ है, फर्स्ट थिंग इज़ डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट के गोल्स अलग होते हैं। एंड सेकेंड क्या है, वॉच मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। किसी एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वही दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। जैसे लड़की चाह रही है कि लड़का घर के काम, उसका भाई घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन लड़का नहीं चाह रहा है, वो कभी नहीं चाहता कि वो घर के काम करे। तो एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, और यहाँ तक ये भी हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाए, दूसरे का नुकसान पहुँचाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने आई होप कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए उसके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स की, कि लोगों के इनकम एक अच्छी इनकम तो हर एक व्यक्ति का गोल होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अदर गोल्स भी होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।